और वहाँ पर वो दोनों भाई बहन चुपचाप कोने पे खड़े होते हैं। हमें यहाँ पर कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। और हमारी हीरोइन की नज़र भी उन दोनों पे पड़ती है और वो मन में कहती है कि वैसे ये दोनों इतने भी कमज़ोर नहीं है, मुझे लगता है ये यंग मास्टर के लिए एकदम सही रहेंगे। और वो उनसे कहती है कि हे तुम दोनों आज से यंग मास्टर की पर्सनल गार्ड रहोगे, यानी कि बॉडी गार्ड। और वहाँ पर वो हेनरी से भी पूछती है कि मुझे आशा है कि हेनरी मेरे इस डिसीजन से किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। जहाँ पे हेनरी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल ले जाओ, ये लोग कामचोर है, मेरी नाक पे दम कर रखा है इन लोगों ने, ले जाओ जो करना है करो इनका। और वो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक होते हैं कि क्या इतनी आसानी से इसने हमें निकाल दिया महल से और बॉडीगार्ड बना दिया। और वहाँ पर हेनरी कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है ये दोनों तुम्हारी नाक में भी दम कर देंगे मिस बटलर, पर मुझे ये उम्मीद भी है कि तुम इन दोनों को संभाल लोगी। और वैसे भी डीमन किंग के इस महल को इन दोनों की, लियान और लिया की, कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो यंग मास्टर जूरियन के लिए इन दोनों को लेके जा सकती हो। लो भाई, उन दोनों की कोई इज्जत ही नहीं है, वो वहाँ पर बेइज्जती पे बेइज्जती करा उन दोनों की। मतलब कि वो दोनों पहले यहाँ के, यानी कि इस पूरे महल के, डीमन किंग के महल के ना वो थे, हेड गार्ड्स थे। और अब वो एक छोटे शरारती बच्चे के बॉडीगार्ड बन गए हैं। और वो बच्चा जो बहुत ज़्यादा गुस्सैल वाला है, वो छोटी मोटी बात पे लोगों की जान ले लेता है। उनका ये रिएक्शन जाहिर सी बात है, क्योंकि उनका प्रमोशन हुआ है या फिर डिमोशन हुआ है, ये बात तो पता नहीं। और वहाँ पर हमारी हीरोइन उन दोनों से कहती है कि हे चलो अब मुझे फॉलो करो। हे क्या, अभी से? और हमारी हीरोइन उन दोनों को ले आती है यंग मास्टर जूरियन के पास, यानी कि डीमन बच्चे के पास। और वो डीमन बच्चा उन दोनों को देखकर कुछ ऐसा रिएक्शन देता है और कहता है कि ये दोनों बेवकूफ़ यहाँ पर क्यों हैं। वो उन दोनों की बात कर रहा है और उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और वो बेशरम की तरह वहाँ पर हंस रहे होते हैं। और हमारी हीरोइन वहाँ पर समझाती है कि यंग मास्टर आज से ये दोनों भी हमारे साथ रहेंगे यहाँ पर। और वहाँ पे वो डीमन बच्चा कहता है कि पर क्यों, मुझे ये दोनों बेवकूफ़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहाँ पे वो लड़की कहती है कि ओह यंग मास्टर जूरियन, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, हम इस तरह रहेंगे कि आप हमें कभी नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे लियान भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम आपकी परछाई की तरह रहेंगे, आपकी परछाई बन के, और आपको भी लगेगा कि आपकी परछाई आपको फॉलो कर रही है। और वहाँ वो बच्चा उनकी बातें सुनता है और वो कहता है गुस्से में कि तो खड़ी क्यों हो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, अभी के अभी मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। और वो दोनों भी वहाँ पर मास्टर जूरियन की बात मान लेते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। और वहाँ पर हमारी हीरोइन उसे इतना गुस्सा करते हुए देखती है डीमन बच्चे को, और वो मन में कहती है कि ये इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है। और वो पूछती है क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जहाँ पे वो मना करता है कि नहीं ऐसा नहीं है। जहाँ पे उसकी नैनी पीछे से आती है और कहती है कि पर यंग मास्टर वो कौन था जिसके पेट से अभी कुछ देर पहले बहुत जोर जोर से आवाज़ आ रही थी। जहाँ पे वो बच्चा कहता है हे ये तुम क्या कर रही हो, वो भी बटलर के सामने। जहाँ पे हमारी हीरोइन उससे कहती है कि हाँ आई नो यंग मास्टर कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा, पर क्या हम उससे पहले, खाने से पहले एक छोटा सा लेटर लिख सकते हैं, बस एकदम छोटा सा। जहाँ पे वो कहता है कि क्या लेटर, कौन सा लेटर। जहाँ पे हमारी हीरोइन बताती है कि जो आप पे हमला करने के लिए हथियारे भेजे थे ना, वो लॉर्ड रीफ ने भेजे थे। तो आपको नहीं लगता कि आपको छोटे शरारती डीमन को सबक सिखाना चाहिए। और कुछ समय बाद उनका लेटर लिख के हो चुका होता है। जहाँ पे वो बच्चा कहता है कि पैरी मैंने लिख लिया, ये देखो। जहाँ पे हमारी हीरोइन उस लेटर को ध्यान से देख रही होती है। जुड़वा भाई बहन में से एक लड़का वहाँ पर खड़ा होता है, वो ये सब देखता है और कहता है कि मिस बटलर, आपको नहीं लगता कि हमें कुछ भी फैसला लेने से पहले या फिर कुछ करने से पहले एक बार पता लगाना चाहिए कि लॉर्ड रीफ ने सच में वो हथियारे भेजे भी हैं या फिर नहीं। ऐसा ना हो कि हम खामखा उन पर शक कर बैठें और बाद में बात आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। जहाँ पे हमारी हीरोइन कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है हथियारों को लेकर। और जहाँ तक इस लेटर की बात है तो यंग मास्टर को अपने बचपन के दोस्त, यानी कि इकलौते बचपन के दोस्त लॉर्ड रीफ की याद आ रही थी इस मुसीबत के वक्त, इसलिए उन्होंने लॉर्ड रीफ को लेटर लिखा है। जहाँ पे वो भी समझ आता है कि ओह अच्छा, तो मैं समझा तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। आप ये कह रहे हो कि उन हथियारों को लेकर मदद मांगने का नाटक करोगी मिस बटलर, पर आपको नहीं लगता कि लॉर्ड रीफ को इससे उसका पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। हमारी हीरोइन ने प्लान किया है कि यंग मास्टर यानी कि छोटा डीमन बच्चा ना वहाँ पर जाके मुझ पे हमला किया है और मैं तुमसे अपनी सेफ्टी चाहता हूँ करके, ठीक है, मदद मांगा है उसने अपने बचपन के दोस्त से, ठीक है। वहाँ हमारी हीरोइन मन में कहती है उसकी बात सुन के कि अगर उसने शक नहीं किया तो ये बहुत ज़्यादा अजीब बात होगी, क्योंकि हमारी हीरोइन का पूरा पर्पस ही यही है कि इस लेटर के ज़रिए ना
उसका सारा ध्यान वो अपनी ओर खींच सके। और हाँ गाइस, मेरी न्यू मांगा लव स्टोरी को सपोर्ट करो और प्लीज़ 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 मुझे समझने की कोशिश करो। आप ही तो जो मुझे समझ के सपोर्ट कर सकते हो। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। मेरी वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना प्लीज़। मुझे पता है कि आप मुझे सपोर्ट करोगे और मुझे समझोगे।